हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो आपको इसका टाइटल पढ़ के पता ही चला होगा कि ये सिक डे व्लॉग है। पर ये एक दिन पहले का व्लॉग है जहाँ पर हम होम डिपो में गए थे और हमें एक प्लांट स्टैंड बनाना था। तो हमने ऑलरेडी मटेरियल लाके घर पे रखे थे जब लाइक 5 to 6 डेज़ पहले। तो यहाँ पर हमने कोई प्लेटफॉर्म्स लिए और वुडन स्ट्रिप्स लिए। जैसे हमने एक डिज़ाइन देखा था पिंटरेस्ट पर, उसको हमें रिक्रिएट करना था। तो ऐसे हमने होम डिपो से ये मटेरियल ला के रखे थे। वो कट करके वहाँ पर ही देते हैं तो ये इजी बन जाता है। आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं कटिंग के, और ये बहुत ही चीप रहता है। थैंक यू। ये स्टैंड बनाने के लिए हमने लाए हैं प्लैंक्स, जो कि सरफेस होगा जिस पे हम प्लांट्स को रखेंगे, और स्ट्रिप्स लाए हैं, वुडन स्ट्रिप्स, और कुछ एंगल्स लाए हैं क्योंकि जो प्लैंक और वुडन स्ट्रिप्स को जॉइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। और ये आसानी से बन चुका है क्योंकि हमने सिर्फ ड्रिल किया जो असेंबली की। ये मुझे आइकिया के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वैसे ही लगा, बहुत ही सिंपल था। और डिज़ाइन भी हमने सिंपल लिया था क्योंकि हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेट नहीं करना था। और हम यहाँ पर ऑलमोस्ट सिक थे, हमें थोड़ा बॉडी एक था, और ट्रैवल करने के बाद हम आए थे। तो हमने ऐसे ये असेंबल किया, जो वुड के पीसेस हमने लाए थे। तो ये फाइनल टचेस दे रहे थे हम हमारे प्लांट स्टैंड को। बहुत ही अच्छा बन गया था। थोड़ा सा वॉबली था पर हमने उसको पीछे से और स्ट्रिप्स लगाए और स्टर्डी सा बना दिया। तो ऐसा लग रहा है हमारा प्लांट स्टैंड, और इस पे सारे प्लांट्स एकोमोडेट हो गए और बहुत सारा स्पेस भी बन गया, और इसे वाटर करने में भी बहुत ही आसानी आ जाएगी। तो ऐसे दिख रहा है मेरा स्टैंड। ज़रूर बताएगा आपको कैसे लगा। ये नेक्स्ट दिन है और यहाँ पर हम थोड़ा सा सिक फील कर रहे थे, थोड़ा सा कफ़ भी था। तो मैंने एक काढ़ा बनाया जो मैं नॉर्मली बनाती हूँ, और सर्दियों के भी दिन है तो अच्छा लगता है जब ये ड्रिंक करते हैं। तो ये मैं बनाने के लिए मेथी सीड्स यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने रोस्ट करने के लिए रखी है मेथी सीड्स, और मैं मेरा काम निपटा रही हूँ। सब क्लीनिंग मुझे सभी जो बर्तन मैं यूज़ करती हूँ वो डायरेक्टली रील्स करके डिश वॉशर में लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि नहीं तो काउंटर टॉप पे बहुत ही मेस हो जाता है और मुझे काम करने के लिए बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो मैं सभी बर्तन जब यूज़ करके हो जाते हैं तो उसे रिंस करके डिश वॉशर में डाल देती हूँ। और रात को मैं ये डिश वॉशर ऑन करूँगी जब ये पूरी तरह से लोड हो जाएगा। और अभी
मैंने तैयारी भी की है मेरी लंच भी बहुत ही सिंपल होने वाला है। और यहाँ पर रोस्ट करके हो गए हैं मेथी सीड्स, जिसको मैं और मोटर और पेस्ट में क्रश करूँगी और थोड़ा गर्म पानी डाल के उसमें बॉईल करूँगी। ये देखिए बाहर धूप बड़ी बड़ी अच्छी आई है और इतना भी ठंड नहीं है, पर मैंने स्वेटशर्ट पहना है क्योंकि विंडी है। यहाँ पर मेरा पुदीना बड़ी अच्छे से ग्रो हो चुका है। मैंने ये जो मार्केट से लाया था वही डाला था, उसकी टहनी डाली थी। और यहाँ पर मैं तुलसी ले जा रही हूँ तो काढ़ा बनाने के लिए, और थोड़े पुदीना के लीव्स भी मैं यूज़ करूँगी काढ़े में। तो ये कट कर रही हूँ। तो ये सब मैं काढ़े में डालूँगी। तुलसी के ऊपर के पत्ते कट करने से तुलसी का प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता है। सर्दियों के दिनों में गर्म पानी पीना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पानी की बोतल से डायरेक्ट पियो तो पानी बहुत ही ठंडा लगता है, जैसे कि फ्रिज का पानी पी रहे हैं। और ये काढ़ा बनाने के लिए मैं 4 ग्लास पानी लेकर उसमें सारे पत्ते मेथी दाना डालकर अच्छे से बॉईल करती हूँ, और लास्ट में उसमें जैगरी गुड़ डालूँगी, जो कि मेथी के कड़वेपन को दूर करता है। यूएस में मोस्टली घरों में गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम रहता है, तो जो खाने के बाद फूड स्क्रैप्स रहते हैं वो आप डायरेक्टली फ्लश कर सकते हैं। हमारे पुराने अपार्टमेंट में फूड वेस्ट और रिसाइकलेबल वेस्ट सेग्रीगेट करना पड़ता था, तो यहाँ भी वैसे ही है। ट्रैश रूम रहता है जहाँ आप अपना घर का कचरा जाके फेंक सकते हैं। हम मोस्टली वीक में 3 बार कचरा जाकर फेंकते हैं, जब भी ये बकेट भर जाता है और बहुत ही कचरा होता है तब हम फेंक देते हैं। तो ये जो गार्बेज बिन बैग है वो सेंटेड है, तो इतना भी गंदा स्मेल नहीं रहता। यहाँ पर मैं सारे पत्ते डाल रही हूँ काढ़े में, और जो मेथी दाना मैंने क्रश किया था वो भी डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक पाउडर बना के रखा है स्पाइसेस का, जो मैं मेरी चाय में डालती हूँ और काढ़े में भी डालूँगी। विंटर्स के दिनों में ये मसाला चाय मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये जो सब्ज़ी हमने लाई थी वो मैं बनाऊँगी आज। इसे लॉन्ग बीन्स कहते हैं और कोंकणी में इसे वाल कहते हैं। यहाँ पर मुझे अनियन कट करने के लिए थोड़ा हेल्प मिल रहा है, पर मैं इन दिनों में अनियन चॉप नहीं करती, क्योंकि जो हमने फूड प्रोसेसर लाया है उसमें अनियन और वेजिटेबल्स चॉप होके आते हैं। तो वो एक अच्छा है, क्योंकि यहाँ के जो अनियन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आई डोंट नो इफ़ इट्स मी, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और फूड प्रोसेसर में बहुत ईज़ी हो जाता है चॉप करना। ये देखिए अच्छे से चॉप होके आ चुका है। ये 2-3 बार पल्स करना पड़ता है, और मैं स्टोर भी करती हूँ, लाइक एक बार कट करके एटलीस्ट 2 डेज़ के लिए यूज़ करती हूँ। कांच के बर्तन में उसे स्टोर करती हूँ एयर टाइट कंटेनर में। ज़्यादा दिन तक नहीं रखती, क्योंकि अनियन को आप बहुत टाइम तक रखो तो उसको स्मेल आ जाती है।
तो यहाँ मैं उसे लॉन्ग बीन्स कैसे कट करते हो वो बता रही थी, और कैसे फ़ास्ट आप कट कर सकते हो वो भी बता रही थी। और उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, पर कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम क्विकली हो जाएगा। तो ये काढ़ा अभी रेडी है और बहुत ही अच्छा बना था। हमने एक एक ग्लास पिया लंच के पहले, अराउंड 12:30 बजे थे, और फिर लंच प्रेप कंटिन्यू की। कुड़ू ये बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी है। इसे जस्ट फ्राई किया जाता है तड़का देकर। और यहाँ पर मैं अनियन डालना भूल गई थी, तो बाद में मैंने उसके ऊपर अनियन डाल दिया। तो और फिर इसमें सॉल्ट डाला, और ये सिंपल सी रहते हैं, तड़का देकर स्टर फ्राई करके उसे थोड़ा पानी डाल के कुक किया जाता है। तो नॉर्मली मैं इसमें टर्मरिक और मसाला नहीं डालती, पर इस बार मैंने हाफ़ टी स्पून टर्मरिक और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला था, और ऐसे ही सिंपल रहती है। और लंच हमारा रेडी था। यहाँ पर मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि आटा गूंद कर रख रही हूँ। ये हमने फूड प्रोसेसर लिया था हाल ही में, और इससे मुझे आटा गूंदने में बहुत ही इजी हो चुका है, क्योंकि ये बिना कोई मेस के साथ बहुत ही अच्छा आटा गूंदता है और परफेक्टली मेल होके आता है आटा। तो ये जो है, मैंने इसमें जस्ट आटा डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, और फिर पानी डाल के मिक्स किया। ये बनाने के लिए मुझे हार्डली 3 से 4 मिनट लगे हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयार होता है। फिर मैंने वो रख दिया साइड में, और हमारा लंच यहाँ पर तैयार है। ये बहुत ही सिंपल सा लंच है, जो कि है राइस, रोटी, दाल और सब्जी। और मैंने जो बैंगन पड़े थे फ्रिज में, वो भी फ्राई कर दिए हैं। ये बहुत ही सिंपल और कंफर्टिंग मील था। जब जैसे सर्दी हो जाती है, तो ये ऐसा सिंपल सा मील बहुत अच्छा लगता है। पर आप देखने गए तो ये सिंपल नहीं है। यहाँ पर मैंने बैंगन भी फ्राई किया है, क्योंकि टेस्टलेस सा हो गया है। तो अभी कुछ खा के अच्छा लगेगा। वैसे हमें फ़ीवर वगैरह नहीं है, तो ये चलता है। तो हाँ, और फिर शाम को ये देखिए, अंधेरा बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ये करीब 4:30 और 4:45 बजे थे, और हमने चाय पी। और ये देखिए, बहुत ही सनसेट का अच्छा नज़ारा है, और विंडी भी था, तो बहुत सा अच्छी हवा चल रही थी। यहाँ पर विंटर्स आ चुके हैं, और कैलिफोर्निया में विंटर्स तो इतने हार्श नहीं होते, फिर भी मेरे लिए बहुत ही नया है ये सब कुछ। और अंधेरा भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो मैंने एक रूटीन सेट कर दिया है, जिसमें मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भगवान को दिया जलाती हूँ, और भगवान के सामने बैठकर प्रेयर्स करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे पसंद भी है ये। तो थोड़ा टाइम वहाँ पर स्पेंड करके एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पर मैं स्किन केयर करके बैठी थी। मैं मेरे फ़ोन पे टाइम पास कर रही थी, और गेम देख रही थी। और फिर मैंने डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट की। यहाँ पर मैंने मेथी सीड सोक करके रखे हैं, जो मैं आज मिट्टी में डालूँगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि मैं मेथी की सब्ज़ी ग्रो करती हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से वो उगती है। और यहाँ पर रोटी बनाने की प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर थोड़ा ठंडा है, इसीलिए जो घी है वो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, और उसे मेल्ट करने के लिए रखना पड़ता है। तो आजकल हमने मल्टीग्रेन आटा लाया था, तो वही मैं चपाती या रोटी बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ।
यहाँ पर मैंने चिकन सूप बनाया है। इसकी रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये जो साउथ इंडियन सूप रहते हैं, हम यहाँ पर जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाकर सूप पीते हैं वो मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो मैंने ये ट्राई की रेसिपी और उसे चिकन रसम कहते हैं। और ये जस्ट स्टॉक की तरह रहता है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं और बहुत ही अच्छा बना था और बहुत ही कंफर्टिंग था। जब ऐसे सर्दी हो जाती है और बाहर बहुत ही ठंडा मौसम रहता है तो ये कंफर्टिंग और बहुत ही वार्म तरीके का सूप है और इजीली बन जाता है। प्रेशर कुकर में बनाया था और यहाँ पर हम वो पी रहे हैं। और हाल ही में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है यंग शेल्डन करके नेटफ्लिक्स पे। शेल्डन का कैरेक्टर बहुत ही क्यूट है और मज़ा आता है देखने में। हम सीज़न 1 ही देख रहे हैं अभी तक। Why are you here? I didn't want to catch a cold from Miss McElroy, so I left your classroom without a hall pass. Well, something is going around. Actually, I had a little. How long is he suspended for? इसके बाद हमने डिनर किया, जो दोपहर को खाया था वही खाया। और फिर हमने ये जो काढ़ा बनाया था सुबह वो पिया। और ये ऐसा था मेरा सिक डे और बहुत ही बोरिंग रहता है, पर एक रूटीन सेट करने के बाद अच्छा लगता है और रिकवरी भी अच्छे से होती है और डिप्रेसिंग नहीं होता। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।